वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th एसएसटी का फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज्ड क्लास मतलब जो अमीर वर्ग था वो कौन सा था? तो क्लर्जी और नोबिलिटी, ये अमीर वर्ग हुआ करते थे। इसमें से अप्रैल थीसिस का पार्ट कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखो, रेस्टोर मोनार्की, मोनार्की को, राजा महाराजा को कोई वापस नहीं लाना चाहते थे। क्या क्या करना चाहते थे वो ये सारी चीज़ें करना चाहते थे कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इससे वापस हो जाओ रशिया, बैंक्स को नेशनलाइज कर दो और लैंड जो है वो पीजेंट को वापस कर दो। नेक्स्ट है इनमें से मिलान करना है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। पार्लियामेंट ऑफ रशिया का नाम क्या होता है? रेस्टैग। ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो 4 का ए से कनेक्शन, वैसे तो 3 जगह बन रहा है, बस ये वाला एलिमिनेट होता। अब कुलक्स क्या थे? कुलक्स थे जो अमीर फार्मर होते थे ना, उनको हम लोग कुलक्स बोलते थे। और जादी दिस्ती, ये क्या होते थे? मुस्लिम रिफॉर्मर्स, सॉरी जादी दिस्ती, ये हमारे, हाँ ठीक है। और फिर उसके बाद सीक्रेट पुलिस हो गया, ठीक है, चेका। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट द ऑड वन आउट। तो फाइंड ऑड वन आउट ये करना है। इसमें से जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीपल। जो घुमंतू लोग थे, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो सस्पिशियस थे, शक करते थे उन पे, बिल्कुल सही बात है ये तो। कॉलोनियल ऑफिसर्स जो थे, ऑल ग्रेजिंग एंड लैंड अपीयर्ड अनप्रोडक्टिव। तो भाई जितने भी चरवाहे थे, जहाँ पे जानवर चरते थे, अंग्रेज़ों को ये लगता था कि ये तो अनप्रोडक्टिव है, ये तो बिल्कुल बेकार है, इस पर तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। और नोमैडिक वर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब, तो उन्होंने कहा भाई ये घूमते रहते हैं, इन पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो। तो उनके लिए क्या इसमें से हमें बताया गया है? ऑड, यानी कि ऑड भी कह सकते हैं, फिर अलग कौन सा है? तो नोमैडिक पॉपुलेशन वॉज ईजी टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल। तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है देखो, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो 7वें नंबर की पोजीशन पर है भारत, किसमें? टर्म्स में, कि हमारा देश कितना बड़ा है। 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिवर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अमरकंटक हिल्स में राइज करती है मध्य प्रदेश में, रिफ्ट वैली वेस्ट की तरफ फॉर्म करती है। सरदार सरोवर डैम किस पे बना है? भाई नर्मदा रिवर पे बना है सरदार सरोवर डैम, ये हो गया। नेक्स्ट आता है व्हाट डज एनपीपी 2000 स्टैंड फॉर। तो एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है। नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं एज कॉम्पोजिशन। असर्शन रीजन है, तो असर्शन है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो हाँ भाई देखो, जो हमारे संविधान के कानून हैं उसी की लिमिट में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक्ट करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये तो डेमोक्रेसी की प्रॉपर है ही डेफिनेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा हो गया। तो दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। तो भाई देखो, इसमें से पीपल कैन नॉट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन अ डेमोक्रेसी, तो ये गलत हो गया। पीपल तो इलेक्ट कर सकते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। पीपल जो है फ्री भी फील करते हैं, इक्वल भी फील करते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल होती है लोगों को लेकर के। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास, आपके पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनसे आप लोग चुनाव कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशन की एडॉप्शन डेट तो थी 26 नवंबर 1949, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं। तो आप सोच सकते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो तब हमारा संविधान फोर्स में आया था, लागू किया गया था। इस दिन स्वीकार हो गया था 26 नवंबर को, और 26 जनवरी को लागू हो गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं, ये अच्छा रीज़न इनमें से कौन सा नहीं है? इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। तो भाई पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ठीक है, बट क्या इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं? क्या हम कह सकते हैं पॉपुलेशन बड़ी देख करके? नहीं कह सकते। इलेक्शन कमीशन पावरफुल है, भाई इलेक्शन कमीशन पावरफुल है तभी तो वो अच्छे इलेक्शन करवा पाएगी, तो ये तो सही हो गया।
डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराएगी। 18 साल से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार है, डेमोक्रेटिक है। तो ए इसका आंसर नहीं है। 13 देखो, करेक्टली मैच्ड। लोकसभा 5 साल की होती है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा 6 साल की होती है ना, इसलिए गलत है। विधानसभा 5 साल की होती है और वोटर्स की एज कितनी होती है? 18 से बड़े, ठीक है, 18 या उससे बड़े। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कोई दूसरा पर्सन, जैसे कि कोई लॉयर है, वो देख रहा है कि भाई नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है इस इंडस्ट्री की वजह से, तो वो उस इंडस्ट्री पर केस कर सकता है, क्योंकि नदी गंदी होने से बहुत सारे लोगों की हेल्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से ये होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन 15 है, अरेंज दैम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो प्रॉपर सीक्वेंस सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? प्लो करते हैं, जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद बुआई करते हैं, उसके बाद फसलों की कटाई करते हैं और उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेट इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, तो कितना लैंड किसके पास है, कौन कितना कल्टिवेट करता है, ये हम लोगों को इस ग्राफ में गिवन है। तो हमें दिख रहा है जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो 64% है, उनके पास 36% लैंड है। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो जो है इतने हैं और इनके पास लैंड इतना है। तो भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और स्मॉल फार्मर्स ज़्यादा है, उनके पास लैंड कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी। तो प्राइमरी सेक्टर है ना ये, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डेयरी, ये किस में आते हैं? ये सारा का सारा तो भाई प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी में आता है। डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ, हाउसवाइफ जो डोमेस्टिक वर्क करते हैं वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। एसोशन रीजन है फिर से, टू स्टेटमेंट मार्क एज एसोशन और रीजन। तो मिनिमम कैलोरी इनटेक इज़ हायर इन रूरल एरियाज़, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है गांव की वो काफ़ी ज़्यादा काम करती है, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। तो दोनों करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है ऑल्टरनेटिव नेम फॉर राशन शॉप। जो राशन की दुकानें होती हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? राशन की दुकानों का दूसरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप्स। अब सेक्शन बी आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। हाउ मैनी टैक्सेस वर लेवीड ऑन द थर्ड एस्टेट। तो जो थर्ड एस्टेट होती है उस पर कितने टैक्स लगाए जाते थे? काफ़ी सारे, जैसे कि 33 टेली सॉल्ट टोबैको टैक्स। तो 33 क्या होता था? 10वां भाग जो है फसल का वो चर्च को जाता था, टेल जो है ये स्टेट को जाता था, और भी विभिन्न प्रकार के टैक्स और लगाए जाते थे, और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे करती थी, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट तो नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। ऐसा क्यों है? तो भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये हम लोग यूज़ करते हैं, और इसलिए IST जो है वो यूज़ करते हैं, और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास करती है यूपी के मिर्ज़ापुर से, तो इसलिए पूरे देश में एक ही टाइम हम लोग लेकर के चलते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी। तो भाई डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, सेट ऑफ रूल्स बताता है कि किस तरीके से देश में शासन चलेगा, किस तरीके से हमारे इलेक्शंस होंगे, किस तरीके से हमारे लीडर्स को इलेक्ट किया जाएगा, और सिटीजन्स के पास क्या क्या राइट है, सरकार के पास क्या क्या काम है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता लगती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कैपिटल इज़ अ बेसिक नीड इन एग्रीकल्चर, हाउ इट इज़ अरेंज्ड बाय इंडियन फार्मर्स। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि पैसा, पैसे की तो ज़रूरत लगती है खेती में। तो भाई फार्मर्स जो हैं इसको कैसे अरेंज करते हैं? तो इसको अरेंज करने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से या फिर रिश्तेदारों से लोन ले सकते हैं, मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से लोन ले सकते हैं, या फिर उनके पास सेविंग हो सकती है ना। तो किस तरीके से पिछली फसल से जो पैसा बचा है उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिटियोरिक राइज ऑफ हिटलर। मतलब जो एकदम से हिटलर को सब चाहने लगे थे और बहुत ज़्यादा राइज हो गया था हिटलर का, वो क्या था? तो हिटलर जो था ना वो बहुत ही पावरफुल ओरेटर था,
ओरेटर होता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया ही ओरेटर था, बहुत ही अच्छा बोलने वाला था वो, है ना। उसकी स्पीच से जो है ना लोग ना बिल्कुल दंग रह जाते थे, मेस्मराइज हो जाते थे, वो इतना अच्छा बोलता था। वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रॉमिस करता था। वो ये प्रॉमिस करता था कि हम बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देश बनाएंगे, और वर्साइल की जो ट्रीटी हुई है ना उसमें हमारे साथ जो गलत हुआ है हम उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम जो जर्मन लोगों की डिग्निटी है उसको वापस लेकर के आएंगे। उसने कहा कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, और बोला कि जो भी जर्मनी पर अत्याचार हो रहा है फॉरेनर्स के द्वारा, फॉरेन के देशों के द्वारा, उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। नए स्टाइल की पॉलिटिक्स जो है नाज़ी पार्टी ने स्टार्ट करी, जिसमें वो प्रोपेगेंडा करते थे, पब्लिक मीटिंग करते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, है ना। उनका प्रोपेगेंडा होता था कि हिटलर को मसीहा दिखाया जाता था जो कि उन लोगों को बचाने के लिए आया हुआ है, और ये दिखाया गया कि भाई जर्मन लोगों को पूरा बेइज्जत कर दिया गया है दुनिया में, और हमें जर्मन्स की इज्जत वापस लेकर के आनी है। तो मतलब मेटियोरिक राइज ऑफ हिटलर इस तरीके से हुआ था। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एंड खादर। तो भांगर क्या होता है, देखो भाई भांगर तो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है ना। भांगर होती है ओल्ड एलुवियल, है ना। और जो खादर होती है वो होती है, खादर होती है न्यू एलुवियल। भांगर होती है ओल्ड एलुवियल और खादर होती है न्यू एलुवियल। और भांगर रिवर वैली से दूर मिलती है और ये रिवर वैली के पास मिलती है। भांगर लेस फर्टाइल होती है ना। और जो खादर होती है वो मोर फर्टाइल होती है, इस तरीके से। और खादर जो होती है वो ज़्यादा अच्छा होती है खेती के लिए। नेक्स्ट आता है इंडिया का जो है क्लाइमेट, वो बिल्कुल डाइवर्स कंडीशंस हैं इंडिया के क्लाइमेट की, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन की। भाई देखो इंडिया ना बहुत बड़ा देश है, नॉर्थ में, है ना। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान, गुजरात, है ना, अलग 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 इंडिया के रीजन्स हैं। और इंडिया साउथ में जो होता है वो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी होती ही नहीं है। साउथ में सर्दी होती ही नहीं है। और यहाँ नॉर्थ में, यहाँ तो भाई बर्फ़ पड़ती है। और इधर जो है असम और ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन बहुत बारिश होती है। इधर राजस्थान वाला जो रीजन है बहुत गर्मी पड़ती है। तो इंडिया की डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, है ना। मौसम जो है चेरापूंजी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और एक थार डेजर्ट है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती ऑलमोस्ट कभी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंडीशंस हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑल द डिफरेंट इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ मेंशन इन द चैप्टर एंड अरेंज देम इन अ टाइम सीक्वेंस बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्टिविटी एंड एंडिंग विद द लास्ट। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर गिवन बिलो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मार्क किया हुआ है मेकिंग ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट बनाई जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है अनाउंसिंग इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है। फिर क्या होता है रिलीजिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो, फिर इलेक्शन का मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जाता है। फिर इलेक्शन का कैंपेन स्टार्ट किया जाता है। फिर नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं। फिर वोट देने जाया जाता है। फिर गड़बड़ हो गई तो री पोल होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है वोट की काउंटिंग होती है। फिर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है फोटोग्राफ देखना है, फिर हमें बताना है कि डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, टेलर ये एसेट कैसे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कैसे हैं, एक संपत्ति कैसे हैं हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। तो डॉक्टर्स देखिए ये सारे के सारे ना ह्यूमन कैपिटल हैं। डॉक्टर्स दूसरे लोगों को ठीक रख रहे हैं और बाकी सब ठीक रहेंगे तो वो भी ह्यूमन कैपिटल की तरह एक्ट करेंगे। टीचर तो भाई हम सबको पढ़ा रहे हैं तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं। टेलर कपड़े बना रहे हैं जो हम पहन पा रहे हैं। इंजीनियर जो है बहुत सारी डिस्कवरीज भी कर रहे हैं, मशीनें चला रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये सारे के सारे जो हैं वो इकॉनमी के लिए एसेट हैं। अब देखिए मैं इसमें आपको फटाफट से बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 1880 से लेकर के 1920 तक फॉरेस्ट कवर जो था वो डिक्लाइन हो गया था 9.7 मिलियन हेक्टेयर 108 मिलियन हेक्टेयर से। रीज़न रिस्पॉन्सिबल क्या है कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन सबसे बड़ा रीज़न है। ग्रीड ऑफ ब्रिटिश, है ना। वो क्या करते थे हमारे देश के पेड़ काटते थे, रेलवे में इस्तेमाल किया जाता था लकड़ी का, है ना। और फिर उसके बाद उनको लगता था ये तो अनप्रोडक्टिव है, इनका तो कोई काम ही नहीं है, उसमें बागान लगा दो, चाय के बागान लगा दो, कुछ काम तो ये आए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जंगल काटे गए।
फॉरेस्ट एक्ट अफेक्ट द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटीज़ एंड विलेजर्स। भाई बहुत बुरा था फॉरेस्ट एक्ट तो। अब जो विलेजर्स या फिर जो ट्राइबल्स वगैरह जो फॉरेस्ट में रह रहे थे उन लोगों को फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। अब उनको परमिट या तो बाहर निकाल दिया गया था, या फिर अगर वो वहाँ रह रहे थे तो उनको मतलब कुछ भी यूज़ करने का परमिट नहीं था। वो मतलब लकड़ी नहीं काट सकते थे इस्तेमाल के लिए भी, और या जंगलों से बाहर नहीं जा सकते थे। तो बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा हुआ था। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी, जैसे कि फॉरेस्ट है ना, फिर उसके बाद हमारा एवरग्रीन होता है, डेसिडुअस होता है, तो अलग अलग टाइप की जो भी वेजिटेशन पाई जाती है वो आप बता देंगे। यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। हम लोग मेडिसिनल हर्ब्स, वर्ड्स हो गया, जो पेपर बनता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, है ना, टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उनके बीच में डिफरेंस जो है वो क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये करके जाना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा और राज्यसभा। अब जैसे एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, है ना, पॉलिटिकल और परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जैसे कि हमारे जो MPs होते हैं, MLAs होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जैसे कि IAS IPS होते हैं, है ना। तो ये तो जो परमानेंट होते हैं ये एग्ज़ाम से चुने जाते हैं, और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये इलेक्शन से आते हैं। तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा। डिफरेंस क्या है? लोकसभा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा का टर्म 5 साल का होता है, राज्यसभा का टर्म 6 साल का होता है। इस तरीके से आप बता देंगे। 5 प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है रेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए, है ना, गरीबी हटाओ। बहुत सारे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए हैं। ये MG नरेगा, है ना, ये भी एक तरीके से गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। तो आप इन दोनों में से जो भी आपको सही लगते हैं वो आप लोग बता सकते हैं। वैसे ये वाला जो है ना, ये वाला ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आता है प्रोग्राम्स, क्योंकि बहुत सारे हैं, जैसे कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, स्वर्ण संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, रूरल हाउसिंग प्रोजेक्ट वगैरह, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 दिन का पक्का काम जो है दिया जाएगा, नहीं तो आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, काम नहीं दिया जा रहा। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ वाले हैं आपके, सोर्स NCERT का है। हाउ ग्रेजिंग लैंड ऑफ द पेस्टोरलिस्ट श्रैंक। तो ग्रेजिंग लैंड कैसे, देखो ये जो है ना, ये वाला आंसर, ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से निकाल के यहाँ से हेल्प ले सकते हो बहुत ज़्यादा इसकी। ग्रेजिंग लैंड कैसे कम हुए? क्योंकि कॉलोनियल जो रूल था उनको लगता था कि भाई रेवेन्यू बढ़ाना है, सरकार का पैसा बढ़ाना है, और ग्रेजिंग लैंड से पैसा नहीं आ रहा है, इनको ख़त्म करो, यहाँ पे खेती करो। कॉलोनियल रूल जो था वो ग्रेजिंग लैंड को वेस्टलैंड मानता था, क्योंकि कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, कोई उनका पैसा नहीं आ रहा था, इसलिए वो कहता था इनकम नहीं हो रही तो वेस्टलैंड है। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। तो कंसेशंस क्या मिले थे, ये वाले तो आप ना डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आया हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आया हुआ है, इसमें से कौन सा गारंटेड नहीं है, तो ये गारंटेड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने मार्क किए हुए हैं आंसर्स। ठीक है, तो यही सारे के सारे क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से आए हुए हैं। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। मैपिंग का जो आया हुआ है वो आया हुआ है बॉर्डेक्स या फिर नीट्स, जो है इनमें से एक बता देना है। अगर आप फ्रांस का मैप माने तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।